नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द शिवाय AUM पर। तो दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में चौकी लगाकर कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखें। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर लें। इस दौरान कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाएं। फिर कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों का भी जाप करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत 5, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, रथुफल, नैवेद्य या मिष्ठान्न, छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र की शीशी को जरूर शामिल करें। आप चाहें लाल कपद्दा, पंचरत्न, दीपक, बड्ढे दीपक के लिए तेल, बंदनवार भी शामिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के शक्तिशाली मंत्र क्रीं कृष्णाय नमः AUM देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात ओम क्लीं कृष्णाय नमः गोकुलनाथाय नमः। इस साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पवन त्योहार मनेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रख भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कई लोग विधिवत भगवान का जन्म भी करते हैं। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी या लड्डू गोपाल की सेवा संतान की तरह करने पर सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, विधि, मुहूर्त व कथा। इस दौरान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए उपवास रखती हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। वहीं इस दिन लड्डू गोपाल के प्रिय रंगों के वस्त्र धारण करने से भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए इन रंगों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी को पीला और मोरपंखी रंग अति प्रिय है। इसके अलावा गुलाबी और लाल रंग भी उनका पसंदीदा माना जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी पर महिलाएं इनमें से किसी भी रंग की साड़ी पहन सकती है। आप चाहे तो चमकीले रंगों का भी चयन कर सकते हैं। वहीं जन्माष्टमी पर पुरुषों को सफेद और नीले रंग का कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। ये रंग कृष्ण जी को प्रिय है। चंदन का टीका: जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को चंदन का टीका लगाना चाहिए। फिर आप भी इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दौरान रात रानी के फूलों का इत्र लगाएं। इस खुशबू से कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी महत्व: भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। इस दिन कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर महिलाएं सुबह से लेकर रात 12 बजे तक निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी व्रत रखने से संतान सुख का प्राप्त होता है और इससे पति व पुत्र की आयु भी लंबी होती है। साथ ही इससे पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है और उनके रिश्ते में मधुरता आती है। वहीं कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण जैसा पति पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में क्यों खास है यह पर्व? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण माता देवकी की कोख से धरती पर आए, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। जन्माष्टमी के दिन स्वयं नारायण भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था, इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। इस दिन बहुत से शुभ योग होते हैं, जिसमें किया गया कोई भी पुण्य या पाप का अन्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना ज्यादा फल मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को इस दिन जितना अधिक से अधिक हो सके दान पुण्य और जप करने चाहिए। इस दिन कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए लिए बहुत से लोग भिन्न भिन्न तरीकों से इस दिन पुण्य कमाने की सोचते हैं। जैसे बहुत सी जगह पर भगवान के लीला अवतारों की झांकियां निकालते हैं, भंडारे लगाते हैं, गौओं को हरा चारा डालते हैं, भगवान के नामों के जप निकालते हैं। इस दिन जाप किया गया कोई भी मंत्र अन्य त्योहार और दिनों की अपेक्षा कई गुना जल्दी सिद्ध हो जाता है। हिंदू धर्म के सभी त्योहार, रामनवमी और जन्माष्टमी, दो ऐसे त्योहार हैं जिनमें किया गया कोई भी पुण्य या पाप का फल अन्य त्योहार की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। रामनवमी और जन्माष्टमी में भी जन्माष्टमी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन खुद नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। अब की जन्माष्टमी अन्य जन्माष्टमी से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। भगवान श्री कृष्ण जिस अष्टमी में अवतरित हुए थे, उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था।